हेलो न्यू फैंस, व्हाट इज अप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाले चेंसो मैन के एपिसोड 1 के ऊपर। एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी इंफो ले लेते हैं। चेंसो मैन एक शोनेन मांगा बेस्ड एनिमे है जिसे मापा स्टूडियो ने एनिमेट किया है, जिसके रिलीज होते ही आईएमडीबी पर इसने 9.2 की रेटिंग हासिल की है और इसके मांगा ने शोनेन कैटेगरी में बेस्ट मांगा अवार्ड भी जीता है। तो शायद इसीलिए ये एनिमे शोनेन फैंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो इतनी इन्फो काफी है, हम बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में एक आदमी हफ्ता हुआ संकरी गली से एक दरवाजे की ओर बढ़ता है। वो दरवाजा खुलने ही वाला होता है तभी सीन चेंज होता है और अपना एमसी अपने आंखें खोल लेता है, जो अपने झोपड़े जैसे घर में होता है और अपने पेट की तरफ देखता है और बोलता है इससे अच्छा काम ही कर लेते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त वो खुद से बातें करते हुए कहता है मुझे महीने के 60,000 येन मिलते थे पेड़ काटने के, और उसके बाद मैंने अपने एक किडनी बेच दी शायद 1.2 मिलियन में, और उसके बाद मैंने अपनी दाई आंख बेच दी शायद 3 लाख येन में, और उसके बाद मैंने अपने कट्टे भी बेच दिए 1 लाख येन में। फिर भी मेरे ऊपर अभी भी 38 करोड़ 40,120 का कर्जा है। ये पोचीदा और देही को डेविल की बनस्बत से वो मन में सोचता है एक मरे हुए डेविल की प्राइस 300 यान तक होगी। तभी हमें पता चलता है कि हमारा डेंजी एक डेविल हंटर है, तो एक ही धक्के में डेविल को मार देता है। डेंजी वहाँ एक बुरे आदमी से कहता है कि टमाटो डेविल अपने सीड से जिंदा हो सकता है, इसलिए आप इसके सीड जला दीजिए। तभी वो बुरा आदमी डेंजी को कुछ होकर 4,000 येन देने की बात करता है, अगर कि हमारे लोन और इंटरेस्ट को घटाकर 70,000 येन मिले हैं। तभी देंगी खुद से कहता है कि वाटर बिल और अदर एक्सपेंसेस को देखकर मेरे पास 180 येन बचेंगे। घर पे खाना भी नहीं है और ये आखिरी मंथ होने वाले, तो पचीदा हमारा आज का डिनर होगा एक स्लाइस ऑफ ब्रेड। तभी वो बुढ़ा आदमी हमें कार चलाते हुए दिखाया जाता है और उस कार का ड्राइवर इसको कहता है कि एक बच्चे को एज ए रेगुलेटर तुरंत है, एक बच्चा और उसका पेट लेने प्लान कर लेगा। तो वो बुढ़ा आदमी कहता है कि हम लोग इसे हमारा कर्ज वापस लेने के लिए काम करवाते हैं जो एक के बाप का है। इस बच्चे की एक अच्छी बात यह है कि ये बच्चा वही काम करता है जो हम उसे करने से लिए कहते हैं। तभी वो ड्राइवर चलते चलते एक सिगरेट देंजी को देता है और उससे कहता है अगर तुम इसे खेलोगे तो मैं तुम्हें सोयान दूंगा। फिर देंजी ये सुनकर वही करता है और देंजी को सोयान मिल जाते हैं। अगर उनके जाने के बाद देंजी उस सिगरेट को फेंक देता है और पोचीदा से कहता है कि अब हम 3 दिनों से और खाना खा सकते हैं। फिर हमें डेंजी के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे डेंजी नॉर्मल लाइफ के बारे में बातें करने लगता है और पोचीदा को ब्रेड खिलाते हुए कहता है कि हम कभी अपना लोन नहीं चुका पाएंगे, मरने से पहले मैंने किसी लड़की को इस कबाड़ खाने में नहीं लाया और मैं किसी लड़की को घुमा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। बस मैं मरने से पहले एक लड़की को हक करना चाहूंगा। फिर हमें पास्ता एक टीम दिखाया जाता है जहाँ पे वही आदमी जेंजी से टैक्स कलेक्ट करता था। वो कहता है मुझे अगर कल तक 7 लाख येन नहीं मिले तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके बेच दूंगा। उस आदमी के जाने के बाद डेंजी को पेड़ के पीछे एक चेंसो डेविल दिखता है। डेंजी उससे कहते हैं अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार ही दो, वैसे भी कल मैं मरने ही वाला हूँ। तब डेंजी ध्यान से देखता है कि वो चेंसो डेविल घायल है। फिर डेंजी उसे खुद को काटने के लिए कहता है क्योंकि ह्यूमन बढ़ते हैं डेविल ठीक हो सकते हैं। डेंजी उससे कहता है कि ये भी नहीं है, मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम मेरी मदद करो। ऐसे कह के वो उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और फिर डेंजी पोचिता की मदद से एक डेविल को मारता है और उस याकुजा से कहता है क्या तुम मुझे डेविल हंटर के रूप में रखोगे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेंजी खुद से कहता है मैं भूखा हूँ इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। तभी डेंजी के मुंह से खून निकलता है और उसे याद आता है कि उसके माँ ने बोला था कि उसे हार्ट की बीमारी है और वो खांसते खांसते ही मर गई थी। उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी आता है और डेंजी से कहता है हमें डेविल मिला है, चलो एक काम का वक्त है। तभी वो बूढ़ा आदमी डेंजी को अपने गाड़ी से एक सुनसान हफ्ते में ले आता है। फिर डेंजी उससे पूछता है क्या वो डेविल यहाँ पे है, मुझे तो नहीं दिख रहा, क्या वो छुपा हुआ है। और वो आदमी डेंजी से कहता है तुम बहुत अच्छे हो और हम तुमसे बहुत ठीक हैं, तुम एक वफादार कुत्ते की तरह हो और तुम हमारी तारीफ कभी बातें मानते हो, मगर मुझे कुत्तों से बहुत ज्यादा नफरत है। तभी एक आदमी डेंजी के पीछे से तलवार घिसाता है और वो तलवार डेंजी और पोचिता के सीने के आर पार हो जाती है और वो बोलता है हम सारे याकुजा के आमीन हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे और पावर और पैसा चाहिए था, इसलिए मैंने डेविल से कॉन्टेक्ट किया है। उसने डेविल के साथ ये डील की थी पावर के बदले वो सारे डेविल हंटर्स को मार डालेगा। तभी वो डेविल कहता है ये सारे लोग पागल थे, इसलिए मैंने सबको ज़ॉम्बी बनाया क्योंकि मैं एक ज़ॉम्बी डेविल हूँ। फिर वो डेविल डेंजी को मारने का ऑर्डर दे देता है। तभी सारे ज़ॉम्बीज डेंजी के पीछे लगते हैं और डेंजी भागते हुए मन में सोचता है नॉर्मल लाइफ के बारे में, क्या मैं पोचिदा के साथ शांति से रह सकता था। और सारे ज़ॉम्बी डेंजी को मारने लगते हैं। वो सारे डेंजी को मारकर गार्बेज बॉक्स में डाल देते हैं। ये बॉडी के पार्ट अलग अलग पड़े पड़े होते हैं मगर पोचिदा जिंदा होता है। मन में सोचता है कि डेंजी ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं डेविल के साथ फाइट करते वक्त मर जाऊं तो तुम भी मर जाओगे क्योंकि कोई डेविल हंटर्स में मार डालेगा। मैंने सुना है कुछ डेविल्स बॉडी पे कब्जा कर सकते हैं और तुम उनमें से एक हो, तो तुम मेरी बॉडी पे कब्जा कर सकते हो, फिर तुम अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हो। और तभी पोचिदा डेंजी के बॉडी पे कब्जा करने लगता है। डेंजी की बॉडी अपने आप धुलने लगती है और डेंजी जिंदा होने लगता है और वो कहता है तुमने वही किया जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था। तभी पोचिदा कहता है मुझे तुम्हारी बातें सुनना पसंद था, ये एक डील है
और मैं तुम्हें अपना दिल देता हूँ, उसके बदले तुम मुझे अपने ड्रीम्स दिखाना। और डेंजी की बॉडी पूरी तरह से डीप हो जाती है और डेंजी के चेस्ट के बीच में पोचीदा की पूछ आ जाती है। तभी वो डेविल देखता है कि ये जिंदा कैसे हुआ, हमने तो इसे मार दिया था। तो फिर सारे ज़ॉम्बीज डेंजी की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी डेंजी खड़े खड़े सोचता है, इनके पास पहले से ही अच्छी जिंदगी थी, फिर भी ये बेटर लाइफ के बारे में सोचते रहते हैं। मेरी लाइफ भी अच्छी थी जब मैं पोचीदा के साथ था। ऐसा कहकर डेंजी अपने सीने के बीच की पोचीदा की पूंछ खींच देता है और फिर सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। सारे ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं। तभी हमें चैनपुर की आवाज आने लगती है और कुछ ज़ॉम्बी मरने लगते हैं और वहां से अपना डेंजी बाहर आता है। उसके दोनों हाथों पे और मुंह पे चेनसो बना हुआ होता है। इसका मतलब साफ है, ये हमारा डेंजी चेनसो मैन बन गया है। और फिर वो अपने चेनसो की मदद से सबको मारने काटने लगता है। हमें बहुत सारा खून उड़ते हुए दिखाया जाता है। फिर वो उस ज़ॉम्बी डेविल को भी बीच में से काट डालता है और बाकी बचे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो सबको ज़ॉम्बीज बना देखकर एक डेविल हंटर के नाते सबको मारने लगता है। तभी वहाँ पे सूट में 2 आदमी और एक लड़की आती है और उनमें से एक बोलता है, वहाँ पे एक डेविल बचा हुआ है। वो लड़की बोलती है, इसकी स्मेल अलग है, ये डेविल और ह्यूमन दोनों की तरह स्मेल करता है। वो लड़की उसके पास जाके बोलती है, क्या तुमने इन सबको मारा है? तभी अपना डेंजी गिरने लगता है और कहता है, मुझे हक करो। और फिर वो लड़की उसे हक कर देती है और अपना डेंजी वापस ह्यूमन फॉर्म में आता है। वहाँ पे वो लड़की कहती है, ये तो एक इंसान है, लेकिन उसका आदमी कहता है, शायद किसी डेविल ने इसे पोजेस किया है। वो लड़की कहती है, नहीं, इसके चेहरे से पता चलता है। और वो लड़की जिसका नाम मातिमा होता है, वो कहती है, मैं एक पब्लिक व्यक्ति की डेविल हंटर हूँ और अभी तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या फिर मैं तुम्हें यहाँ पे डेविल की तरह मार दी, या फिर तुम मेरे साथ रहो और मेरे पेट बन जाओ, मैं तुम्हें खाना दूंगी। ये सुनकर डेंजी कहता है, मुझे बेहतर से क्या दोगी? फिर माकिमा सोचते हुए कहती है, तुम्हें ब्रेड, बटर, जैम, सैलेड और कॉफ़ी मिलेगी, साथ ही में डेजर्ट भी। और अपना डेंजी कहता है, सुनकर अच्छा लगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा डेंजी और बाकी 3 लोग गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। तभी डेंजी के पेट से आवाज़ आती है और माकी उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है, मेरा नाम डेंजी है। फिर माकी कहती है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि मेरा डॉग मुझे सिर्फ उफ या यस में आंसर करे, नो में नहीं। जो डॉगी किसी काम के नहीं होते उन्हें छोड़ दिया जाता है। डेंजी मन में सोचता है, ये लड़की क्या सच में अच्छी है, मगर ये मुझे किसी डॉगी की तरह ट्रीट कर रही है। फिर डेंजी को पोचीदा की याद आती है और उसके पेट से फिर से आवाज़ आने लगती है। फिर माकिमा कहती है, अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, चलो रेस्ट एरिया में कुछ खाते हैं। तभी डेंजी हकलाते हुए कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है। माकी उससे कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, मैं पैसे दे दूंगी। और माकिमा डेंजी को अपना जैकेट निकाल कर देती है। डेंजी सोचता है, मुझे अब मेरे लाइफ में बस ऐसे लोग मिले हैं जो मुझे बस अवॉइड करते थे और मुझे गंदा कहते थे। मेरे साथ कोई अच्छा नहीं रहा और ऐसी कम ही लड़कियां हैं जो अच्छी दिखती है। शायद मुझे माकिमा पसंद है। कुछ देर बाद वो रेस्ट एरिया पहुँच जाते हैं। डेंजी कहता है, मैं उड़न लूँगा और माकिमा कहती है, मैं उड़न उड़ कर लूँगी। ये अच्छा है, ये कहकर डेंजी को चेक कराती है और माकिमा उसे पकड़ लेती है। डेंजी मन में सोचता है, ये बहुत अच्छी स्मेल करती है और माफ़ी मांगते हुए उठता है और कहता है, शायद मेरे ही चेंसो ने मुझे घायल कर दिया है। तब माकिमा पूछती है, तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हुआ? और डेंजी अपनी और पोचीदा की स्टोरी बताने लगती है। माकिमा ये सुनकर कहती है कि तुम्हारी कंडीशन बहुत रेयर है, हिस्ट्री में ऐसे पहली बार हुआ है और इस कंडीशन का कोई नाम भी नहीं है। माकिमा कहती है, मगर मुझे तुम पर भरोसा है क्योंकि मेरे पास सुनने की बहुत अच्छी सेंस है। वो कहती है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे अंदर जिंदा है तो इमोशनल ड्रामा मत करो, तुम्हारी बॉडी ह्यूमन और डेविल दोनों की जैसी स्मेल करती है। इस पर डेंजी कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिर उसे चक्कर आते और वो गिर जाता है। फिर डेंजी उड़ोन उड़ोन कह के जाग जाता है और उससे पूछता है, क्या मैं अपना खाना खा सकता हूँ? तो माकिमा कहती है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम खुद से खा सकते हो? फिर वो कहता है, मैं नहीं। और फिर माकिमा डेंजी को उड़ान खिलाने लगती है और अपना डेंजी भी मज़े लेते हुए उफ करता है और वो कहती है, तुम बहुत स्वीट हो, सच में एक डॉगी की तरह। फिर डेंजी अपना कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है, मेरा नाम माकिमा है। और फिर डेंजी अपने लगाते हुए कहता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? वो कहती है, मुझे डेंजी के टाइप के लड़के पसंद है। डेंजी चौंकते हुए कहता है। फिर डेंजी माकिमा के पीछे वही बातें सोचते हुए चल रहा था और वो खुद से कहता है, मुझे भी तुम पसंद हो माकिमा-सान। फिर माकी डेंजी को पुकारती है और उसे कहती है, यह है टोक्यो डेविल हंटर्स का हेडक्वार्टर। और वो उसे अंदर जाते हुए कहती है, यह टोक्यो में हजारों डेविल हंटर्स है, मगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेस्ट है। माकिमा डेंजी को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है, मगर अपना डेंजी का ध्यान तो बस माकिमा की तरफ होता है और वह उसके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करने लगता है। फिर माकिमा डेंजी को यूनिफॉर्म देते हुए कहती है कि हम नॉर्मल यूनिफॉर्म में ही काम करते हैं, तुम चेंज कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारे पार्टनर से मिलाऊंगी। और उसके बाद माकिमा इंट्रोड्यूस करती है उसके पार्टनर से, उसका नाम होता है आकी हवाकावा। और वो डेंजी से कहती है कि आज से तुम इसके अंडर काम करोगे, मगर अपना डेंजी कंप्लेंट करते हुए कहता है कि मुझे तो बस माकिमा के साथ ही काम करना है।
और देंजी कुछ कह पाता उससे पहले आकी उसे खींच के ले जाता है। तभी माकी माँ देंजी के करीब आती है और कहती है, तुम अगर अच्छे से काम करोगे तो शायद एक दिन हम जरूर काम कर पाएंगे। और तभी साथ में पेट्रोलिंग के वक्त देंजी आकी को माकी माँ के बारे में पूछने लगता है। फिर आकी देंजी को उसे फॉलो करने के लिए कहता है और जैसे ही वो गली के एंड में पहुंचते हैं आकी देंजी को पीटने लगता है। आकी सिगरेट जलाते हुए देंजी को डेविल हंटिंग ब्यूरो छोड़ने के लिए कहता है और उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जो लोग गलत रीज़न के लिए डेविल हंटर्स बनते हैं वो मारे जाते हैं और अभी तक वही लोग जिंदा हैं जो अच्छे पॉइंट के लिए डेविल हंटर्स बने हैं। तुम बस माकीमा के लिए डेविल हंटर बने हो क्योंकि वो तुम्हें पसंद है। फिर आकी पलट के जाते हुए कहता है कि मैं माकीमा से कह दूंगा कि तुम डेविल हंटर से डर के भाग गए। और तभी देंजी पीछे से आता है और आकी के टांगों के बीच में मार देता है और उसे बताता है कि आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं एक इंसान हूँ और आज मुझे किसी ने अच्छा सा खाना खिलाया है और ये रीज़न डेविल हंटर बनने के लिए काफ़ी नहीं है तो मैं मरना पसंद करूंगा। और फिर वहाँ पे आकी देंजी को फिर से मारने लगता है। उसके फेस पे एक पंच मारता है और उसे एक और पंच मारने ही वाला होता है तभी देंजी फिर से उसके टांगों के बीच में मार देता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें भी वो पसंद है? आकी कोई रिप्लाई नहीं देता और कहता है कि इस बार तुमने सच में मेरे बॉल्स पे एम किया है। और फिर ये दोनों हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं और वहाँ पे देंजी बताता है कि आकी के टेंटिकल्स पर एक नट डेविल ने हमला किया है। फिर आकी कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर माकी कहती है, क्या तुम दोनों साथ में काम भी कर सकते हो? फिर दोनों कहते हैं बिल्कुल नहीं। मगर माकी माँ ने पहले से ही डिसाइड कर लिया होता है और वो देंजी को आकी की यूनिट में ज्वाइन कर देती है। तभी आकी कहता है कि मुझे और भी ट्रबल मेकर्स नहीं चाहिए, मेरे टीम में ऐसे बहुत से हैं। फिर माकी माँ कहती है तुम्हारा स्क्वाड एक एक्सपेरिमेंटल है और देंजी कहता है ये क्या होता है। फिर माकी माँ उसे एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि देंजी अपने आप को एक डेविल में बदल सकता है। फिर आकी कहता है कि ये तो सब रूमर्स है। माकी कहती है कि देंजी एक स्पेशल केस है, अगर वो भागता है या फिर क्विट करता है तो उसे मार दिया जाएगा एज ए डेविल। मगर हमारे देंजी को कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा था और वो कहता है कि यार चल क्या रहा है। तभी माकी माँ उसे कहती है कि हम सब अब साथ में काम करने वाले हैं जब तक हमें मौत अलग नहीं कर देती। और वहाँ पे आकी देंजी को उसके घर ले जा रहा होता है। तभी देंजी उससे पूछता है कि क्या माकी सच में अच्छी पर्सन है। फिर आकी कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। मगर देंजी अपने क्वेश्चन पे खड़ा रहता है और आकी कहता है कि वो डेफिनेटली अच्छी पर्सन है और उसने अपनी लाइफ खुद चुनी है। और फिर देंजी माकी माँ के बारे में सोचने लगता है और चिल्लाके कहता है कि मैं फिर से उसे हक करना चाहूँगा। फिर देंजी आकी के साथ रहने लगता है और वहाँ पे देंजी का सपना भी पूरा होता है, ब्रेड और जाम खाने का। और फिर देंजी सब कुछ खाने लगता है। ये सब देखकर आकी को घिन आती है क्योंकि देंजी ने टेबल पर सब कुछ फैला दिया होता है। और देंजी बाथरूम यूज़ करने लगता है और बाथरूम यूज़ करते करते वो ज़्यादा शोर करता है। इसी वजह से आकी उस पर गुस्सा हो जाता है। बट उससे पहले वो कुछ कहता, उसके पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि ईस्ट अरिमा रेसिडेंट में एक फ्रेंड दिखा गया है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद वो उस फ्रेंड के बारे में इन्फो ले लेते हैं और उसके रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पे वो है। और वहाँ पे चलते चलते देंजी आकी से कहता है कि फ्रेंड आखिर होता क्या है। वहाँ पे आकी उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि फिंड एक डेविल होता है जो इंसानों के बॉडी पे कब्जा करता है और उन्हें इजीली पहचाना जा सकता है उनके सर से। दरवाज़ा खोलने के बाद वो फिंड को देखते हैं और आकी उसे आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि एक बार बॉडी पे कब्जा करने के बाद फिंड उसके होस्ट की पर्सनालिटी को अपनाने लगता है। वहाँ पे आकी देंजी को कमांड देते हुए कहता है कि अपने डेविल पावर का इस्तेमाल करो और उसे मार डालो, खुद को प्रूव करो। तभी वो डेविल उनकी तरफ बढ़ने लगता है और देंजी अपने एक्स के साथ उस फिंड का सर उड़ा देता है। और तभी वो आकी से कहता है जब मैं अपने पावर का इस्तेमाल करता हूँ तब चीज़ें बिगड़ जाती है और वैसे भी मैं इस डेविल को एक पेनलेस मौत देना चाहता था। ये सुन के आकी को गुस्सा आता है और उसे बताने लगता है कि ये चीज़ पहले से ही हाफ डेविल थी, पर थी तो एक डेविल ही ना, तो मैं डेविल पर सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उनके पास फीलिंग्स नहीं होती। एक डेविल ने मेरे पूरे फैमिली को मार दिया था मेरे आंखों के सामने और ये जो नीचे कॉप्स खड़े वो सब मेरे दोस्त थे और वो अपने लाइफ को रिस्क में डालते हैं अपने फैमिली के लिए। यहाँ हर कोई सीरियस है मगर तुम नहीं देंजी। एक डेविल को जितनी बुरी मौत मैं दे सकता हूँ उतनी मैं देना चाहूँगा। और वो देंजी के मोरल्स पे सवाल करता है और देंजी उससे कहता है अगर कोई डेविल मेरा दोस्त बनना चाहेगा तो मैं इसे दोस्त ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि मेरे पहले कोई दोस्त नहीं रहा। और देंजी का जवाब सुनकर आकी को गुस्सा आता है और उससे कहता है ये बात मैं याद रखूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पे नीचे देखने पर देंजी को कुछ मैगजीन्स दिखती है और वहाँ पे रिवील करता है कि मैं अपने चेंसो का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं इन कमाल के मैगजीन्स को खराब नहीं करना चाहता था। अब ये मैगजीन सुरक्षित है और वो सोचता है कि अब मैं नहा सकता हूँ, खा सकता हूँ और एक खूबसूरत लड़की को देख भी सकता हूँ, वो भी हर रोज। फिर भी कोई चीज़ तो मिसिंग है। और वो एक बात नोटिस करता है कि आकी का गोल है रिवेंज और कहता है क्या माकी माँ का भी कोई ड्रीम होगा। और वो माकी माँ के बारे में सोचते हुए कहता है मैंने इस ड्रीम पर पहले ही गिव अप कर दिया था मगर शायद अब चीज़ें कंट्रोल में। और फिर अपना गोल रिवील करते हुए कहता है मुझे माकी माँ के मेलन्स प्रेस करने हैं। फिर हेडक्वार्टर्स में आकी देंजी को बताता है कि जवान संभाल के बात करो। और फिर माकी देंजी को उसके नए पार्टनर से मिलाना चाहती थी और उसे बताती है कि मैं तुम्हें पेयर कर रही हूँ छोटे मोटे मिशंस के लिए। और जैसे ही उसकी नए पार्टनर की एंट्री होती है तो माकी उसे कहती है कि संभाल के, तुम्हारे नई पार्टनर एक फिंड है।
और वो आती है और कहती है सारे ह्यूमंस मेरे सामने झुको क्योंकि मैं हूँ पावर। वहाँ पे देंजी सवाल उठाते हुए कहता है क्या एक फिend भी क्या डेविल हंटर हो सकता है, लेकिन देंजी तुरंत ही उसके मिलन्स की तरफ देखता है और वो उसे एक्सेप्ट करता है और उसे कहता है कि मैं एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। और तभी हमें देंजी और पावर को दिखाया जाता है पेट्रोलिंग करते हुए, और वहाँ पे पावर थोड़ी भी अटैक करती है और चिल्लाती है कि मैं खून की प्यासी हूँ, और देंजी के सर पे मारती है और कहती है कि मुझे किसी को मारने दो। और देंजी उसे इग्नोर कर देता है और वो सोचने लगता है कि वो उसके मेलन्स को कैसे छुएगा। और देंजी को याद आता है जो माकी ने उससे कहा था कि पावर एक फ्रेंड है तो लोगों की नज़र में उसके सींग आएंगे, तो अच्छा यही होगा कि तुम पेट्रोलिंग वहाँ करो जहाँ पे ट्रैफिक कम हो, और दूसरा डेविल हंटर या फिर पुलिस तुमसे कुछ कहे तो तुम अपना पब्लिक सेफ्टी बैच दिखा सकते हो। ये एक 4th डिवीजन एक्सपेरिमेंटल बैच है, अगर इसने रिजल्ट नहीं दिखाया तो इसे तोड़ा भी जा सकता है और इसमें हम मर भी सकते हैं। और उन्हें कोई डेविल नहीं दिखता और पावर कहती है कि ये सब मेरे वजह से है क्योंकि मैं इतने स्ट्रांग हूँ कि मेरी खुशबू से ही सारे डेविल्स भाग जाते हैं। और देंजी उस पर गुस्सा होता है और मन में सोचता है कि इस तरह से वो अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता, और वो आकी को ब्लेम करता है उसे यहाँ पावर के साथ फंसाने के लिए क्योंकि वो मुझे डेविल हंटर से निकालना चाहता है। तभी पावर को ब्लड की स्मेल आती है और भागते हुए स्मेल का पीछा करती है। देंजी भी उसके पीछे होता है और वो एक बिल्डिंग से कूद जाती है और वो अपने ब्लड के पावर से अपने हाथ में बड़ा सा हैमर लाती है। और वहाँ पे नीचे हमें एक डेविल हंटर दिखाया जाता है जो किसी कॉल पे होता है और वो हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करने लगता है उस कोकुम्बर डेविल के बारे में, और वो कहता है एरिया सील कर दिया गया है, सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, मुझे मदद चाहिए। बट तभी पावर नीचे आकर उस डेविल पर अपने हैमर से जोरदार वार करती है और उस डेविल के छिड़े चारों ओर फैल जाते हैं और पावर हंसते हुए कहती है कि मेरे ग्लोरी पे नजर डालो। और वह बिल्डिंग के ऊपर से देंजी सारा नजारा देख रहा होता है। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पावर ने वो कांड किया था। वहीं पे माकी उन दोनों की क्लास लेती है और वो पावर से कहती है एक पब्लिक सेफ्टी कमेटी का मेंबर सिविलियंस हंटर्स के डेविल को मारेगा, ये तो एक तरीका क्राइम कहलाता है, इस वजह से तुम्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। और वो देंजी से कहती है अगर तुम पावर के साथ मिलकर काम कर रहे हो तो तुम्हें उसे कंट्रोल में रखना होगा। माकी कहती है पावर फ्रेंड बनने से पहले एक ब्लड डेविल थी, इस वजह से उसकी एबिलिटी डेविल हंटर्स के बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, मगर पावर की हरकतें देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या पावर भी डेविल हंटिंग का काम ठीक से कर सकती है। ये बात सुन के पावर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो सारा ब्लेम देंजी पे डालने लगती है। वहाँ पे देंजी बोलता है तुम ऐसा झूठ कैसे बोल सकती हो, मगर पावर कंटिन्यूसली देंजी पर ब्लेम डालती जाती है और पावर कहती है ये इडियट है, इसने मुझे नहीं रोका, और इस वजह से वो दोनों झगड़ने लगते हैं, मगर माकीमा उन दोनों को रोकती है और वो दोनों शांत खड़े रहते हैं। और माकीमा कहती है कि तुम दोनों को अब साथ में काम करना होगा और मुझे अच्छा सा रिजल्ट दिखाना होगा। बाद में देंजी और पावर एक शॉप में जाते हैं, वहाँ पे देंजी कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है, तभी एक बिल्ली पावर के पास आती है और उसके बाद पावर उसके साथ खेलने लगती है। और वहाँ पे देंजी बोलता है तुम्हें पता है ये चीज़ पीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना एक और ड्रीम पूरा किया है, शायद एक झूठ बोलने वाले लड़की के साथ काम करना आसान नहीं होगा। तभी पावर बोलती है मुझे ह्यूमन से ज़्यादा बिल्लियाँ पसंद है, मैं उनकी कंपनी ज़्यादा एंजॉय करती, और तभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और पावर बोलती है मेरे पास भी एक बिल्ली थी, मैंने उसका नाम म्याओ रखा था, मगर मैं उसे एक डिमन से नहीं बचा पाई, इसलिए मैं डेविल से भी नफरत करती हूँ, और मैं अपने बिल्ली को खोज पाती उससे पहले मुझे माकीमा ने ढूंढ लिया था, शायद तक मेरी बिल्ली अब तक मर गई होगी, लेकिन मैं उसे ढूंढना बंद नहीं करूँगी। और वो बोलना कंटिन्यू रखती है और कहती है शायद तुम मेरे कैट्स के प्रति कंसर्न को समझ सकते हैं, मगर हमारे देंजी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। और वो कहता है तुम्हारी स्टोरी में डॉग होता तो शायद मैं इसे रिलेट कर पाता, और वो कहता है कि मैं मेलन्स प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर पावर बोलती है कि अगर तुम मेरे बिल्ली को वापस लाने में मदद करोगे तो शायद मैं तुम्हें अपने मेलन्स प्रेस करने दूंगी। ये बात सुन के देंजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उस डेविल को वो भला बुरा कहने लगता है और उससे कहता है कि मैं उस डेविल को मार दूंगा। उसके बाद देंजी पावर के लिए ल्यू का अप्रूवल लेने के लिए जाता है और उससे कहता है कि तुम बिना अप्रूवल यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तब पावर उससे कहती है कि मुझे यहाँ हर समय अकेले ही रहना पड़ता है। उसके बाद ये लोग ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं और पावर उसे डेविल के बारे में बताने लगती है, मगर अपने देंजी की नज़र तो बस उसके गोल की तरफ थी। और वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और माकी के सीनियर्स उससे पूछते हैं कि आखिर वो डॉग किस तरह से काम कर रहे हैं। उस पर माकीमा कहती है एक तो काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, बट दूसरा वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सुनकर हेड बोलते हैं इंटरेस्टिंग, ये बात याद रखना, हमें उनसे बस काम निकालना है, उनसे इमोशनल अटैचमेंट मत रखो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि माकीमा और आकी कार में होते हैं और वहाँ पे आकी बोलता है आखिर देंजी में इतना इंटरेस्टिंग क्या है, वो बस डिस्गस्टिंग है, और तुम्हें उससे इतनी उम्मीदें क्यों है। फिर माकीमा उसे बताती है हर एक डेविल एक नाम के साथ पैदा होता है और जिसका नाम जितना ज़्यादा डरावना होगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, जैसे कि एक कार डेविल या फिर एक कॉफ़ी डेविल। अगर तुम इनके नाम सुनोगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा और ना ही तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगेंगे, बट तुम उसका नाम देख सकते हो चेनसो मैन,
उसके नाम में एक डर है और ये चीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। फिर आकी कहता है, हो सकता है कि वो इंटरेस्टिंग हो मगर वो हमारे किसी काम का नहीं। पब्लिक सेफ्टी में हर किसी का एक गोल है, हर किसी का एक मोटिव है, बट उसके पास कोई मोटिव नहीं है। वो बस अपनी ज़िंदगी अच्छी जीना चाहता है। ये सारी चीज़ें हमारे ऑपरेशन के लिए किसी काम की नहीं, वो बस एक इडियट बच्चा है। फिर हमें देंजी और पावर को दिखाया जाता है। वो दोनों उस घर के पास जाते हैं, वहाँ पे वो डेविल है। देंजी चलते चलते उसे बताता है कि होप करो कि मुझे चेंसो मैन में बदलना ना पड़े। ये सुनने के बाद पावर को कुछ समझ में नहीं आता और वो उससे कहती है कि फालतू की बातें मत करो। और देंजी उससे बोलता है कि तुम्हें इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम इसके आगे जाओगे तो शायद वो कैट को एक शील्ड की तरह यूज़ करेगा। पावर कहती है, क्या मैंने ऐसे बोला था? तभी देंजी को पावर पे शक होने लगता है और देंजी पावर पे हमला करने लगता है, मगर तभी पावर अपनी ब्लड से एक हैमर बनाती है और वो देंजी के ऊपर मारती है और देंजी बेहोश हो जाता है। फिर उसे वो घसीट कर अंदर ले जाती है और वह उस डेविल से बोलती है, मैं तुम्हारे पास एक ह्यूमन लाई हूँ तो मेरे कैट को छोड़ दो। और वो डेविल देंजी को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम जैसे ह्यूमंस ने मेरी ऐसी हालत की है, अब मैं तुम्हारा ब्लड पीकर फिर से रिजनरेट कर लूँगा। और देंजी उससे कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे वो डेविल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो देंजी को दबाने लगता है। उससे देंजी का खून गिरता है और वो खून डेविल पी लेता है। इस वजह से उस डेविल का टूटा हुआ हाथ फिर से ठीक हो जाता है और वो डेविल देंजी को फेंक देता है क्योंकि देंजी का खून उसे अच्छा नहीं लगता और वो छत पर चढ़ जाता है और बाकी लोगों को सूंघने लगता है खाने के लिए। तभी पावर देंजी को बोलने लगती है कि तुम ह्यूमंस कितने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हो, तुम किसी पर भी विश्वास कर लेते हो। और वो उस डेविल से बोलती है, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था वैसे ही तुम्हारे लिए मैं एक ह्यूमन ले आई, अब तुम मेरे म्याऊ को छोड़ दो। तभी वो बैड बोलता है, तुमने मेरे लिए इतना गंदा खून लाया इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसलिए वो उस कैट को खा जाता है और ये नज़ारा देखकर पावर को शौक लग जाता है और उसे उसके आंखों पे यकीन नहीं होता। और तभी हमें पावर का पास दिखाया जाता है जब वो उस बिल्ली को मिली थी ऐसे ही कुछ जानवरों को मारते हुए, मगर उसने उस दिन उस बिल्ली को नहीं मारा और कहती है, तुम्हारी हालत तो पहले से ही खराब है, तुम्हें मारकर मुझे क्या ही मिलेगा। और वो उस बिल्ली को दूध पिलाने लगती है ताकि वो बिल्ली ठीक हो जाए और फिर उसे मारे, मगर धीरे धीरे उस बिल्ली से वो अटैच हो जाती है। फिर उस बिल्ली को वो नहीं मारती और उसे साथ रखती है। तभी एक दिन रात में वो उस बिल्ली से कहती है कि मैं लोगों को इसलिए मारती हूँ क्योंकि मुझे उनकी चीखें सुनना पसंद है। और तभी वो बैड डेविल आता है और वो मैव को पकड़ लेता है और उससे कहता है, मुझे एक ह्यूमन ला के दो तभी मैं इसे छोड़ दूंगा। और हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पे पावर देंजी को कहती है कि अब मुझे पता चला कि तब तुम पोचीदा को बेट नहीं कर सकते थे, तब तुम्हें कैसा फील होता था, क्योंकि अब मुझे बुरा लग रहा है। और तभी वो डेविल पावर को खा लेता है और ये देखने के बाद देंजी को काफ़ी गुस्सा आता है और फिर वो डेविल उड़ते हुए जाने लगता है लोगों की तलाश में। तभी वो नोटिस करता है कि उसके पैरों पे देंजी लटका हुआ होता है और वो उसी का खून पी रहा होता है और देंजी उससे कहता है कि मेरे मेलन्स मुझे वापस करो। और तभी वो डेविल देंजी को उड़ा देता है और अपने पैरों से उसे पकड़ लेता है। तभी देंजी अपने चेंसो की रस्सी पकड़ लेता है और सोचता है कि एक दिन मैं जब घर पहुंचा तब मुझे पोचीदा कहीं नहीं दिखा, तब मैंने पूरा शहर ढूंढ लिया पर मुझे वो कहीं नहीं मिला। फिर जब मैं उदास होकर घर पहुंचा तब वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, रो रहा था। फिर हम एक दूसरे को हक करके सो गए। क्या पता कभी पावर ने भी ऐसा किया हो, जबकि वो जानती थी कि म्याऊ उस डेविल के कब्जे में है। ये सोचकर देंजी उस रस्सी को खींच देता है और वो ट्रांसफॉर्म होता है चेंसो मैन में और उस डेविल का एक हाथ काट देता है। और हमें एक लड़की दिखाई जाती है ऑफिस से निकलते हुए, मगर तभी देंजी और डेविल वहाँ पे आके गिर जाते हैं और अपना देंजी उस घबराई हुई लड़की को वहाँ से भागने के लिए कहता है और लड़की वहाँ से भाग जाती है। और वो डेविल कहता है, तुमने उसे भागने क्यों दिया? तभी देंजी उस पर अचानक से हमला कर देता है, मगर वो डेविल भी देंजी पर हमला करने लगता है और जितने भी लोग बीच में थे उन सबको देंजी भागने के लिए कहता है। इस वजह से वो डेविल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो देंजी से कहता है, आखिर तुम कितने ही लोगों को बचाओगे? तभी वो एक कार उठाता है और देंजी की तरफ फेंक देता है और देंजी उस गाड़ी को पकड़ते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर कोई है, मैंने इसे इसलिए पकड़ा है ताकि मैं इसे तुम्हारे ऊपर फेंक सकूं। और देंजी उस गाड़ी को उस डेविल के ऊपर फेंक देता है और वो पर्सन गाड़ी से कूदकर बच जाता है और वो कार डेविल पर लग जाती है और वहाँ पे जोरदार धमाका होता है और वहाँ पे वो डेविल गुस्सा हो जाता है और कोई सा सोनिक वेव जैसा हमला देंजी पर कर देता है और वो अटैक देंजी को लग जाता है और उसके साथ बाकी सारे बिल्डिंग भी उसके साथ गिरने लगती है। उस बैड डेविल को लगता है कि देंजी मर गया, इस वजह से वो वहाँ के एक पर्सन को उठाता है खाने के लिए और वो डेविल कहता है, अब मुझे बस हीलिंग चाहिए, भले ही तुम्हारे ब्लड से सिगरेट की बू आ रही हो, बट मैं अभी के लिए काम चला लूंगा। बट तभी वहाँ पे चेंसो की आवाज आने लगती है और देंजी वहाँ पे आ जाता है। उसे देखने के बाद डेविल काफी ज्यादा चौंक जाता है और घबरा के उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगता है। फिर देंजी उस पत्थर के 2 टुकड़े कर देता है और देंजी उस डेविल की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो डेविल देंजी के ऊपर घुसा मारने लगता है, मगर अपना देंजी उसका हाथ काटते हुए आगे बढ़ता है और वो उस डेविल पर एक घुसा मारता है और उस डेविल का पेट फाड़ देता है। इस वजह से उस डेविल की
पेट की सारी हथेलियां बाहर आ जाती है और एंड में अपना देंजी एक हीरो वाला पोज मारता है। एपिसोड 4 की शुरुआत पावर के पार्ट से होती है, जहाँ पे वो चिड़ों का खून पी रही होती है और वो बहुत से जानवरों को मारती है और उनका खून पीती है। और वहीं पे उसकी मुलाकात म्याओ से होती है और उस कैट से उसकी बॉन्डिंग बन ही रही थी। तब वो बैड डेविल आता है और उस कैट को पकड़ लेता है और उससे कहता है, अगर तुम इसे वापस चाहते हो तो मेरे लिए एक इंसान लेके आओ। और पावर वहां से भागते हुए शहर की तरफ बढ़ रही होती है और वो मन में सोचती है, हर एक की जिंदगी बराबर होती है, तो फिर मैं एक कैट के लिए ऐसा क्यों करूं। और वो मन में कहती है, मेरे पैर अपने आप ही आगे क्यों बढ़ रहे हैं और मैं एक इंसान को क्यों ढूंढ रही हूँ, ये सब उस कैट को बचाने के लिए। ये कितना बकवास रीजन है। तभी वो गिर जाती है और अपने हाथों में ब्लड देखती है और सोचती है, मुझे ब्लड की टेस्ट, स्मेल और डेथ की फीलिंग बहुत पसंद है। तब वो सोचती है, जब मैं मेरे पास थी तब मुझे अच्छा फील होता था और गर्म भी। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे पावर अपने मैव के साथ उस डेविल के पेट में थी। तब पावर को होश आता है और वो खुद को देंजी के बाहों में पाती है। फिर हमें पता चलता है देंजी ने उस बैड डेविल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और पावर उससे पूछती है, तुमने मुझे क्यों बचाया, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। फिर देंजी उसे ध्यान से सुनने के बाद पावर के मेलन्स की तरफ इशारा करता है। ये देखकर पावर कहती है, तुम कितने इडियट हो। और वहाँ पे पावर देंजी को धोखा देने के लिए माफी मांग रही होती है और उससे कहती है, तुमने मैव को बचाया इसलिए मैं तुम्हें अपने मेलन्स टच करने दूंगी। ये बात सुनकर देंजी काफी ज्यादा खुश होता है और एक्साइटमेंट में अपने हाथ आसमान में उठाने लगता है और तभी अचानक से उसका हाथ कट जाता है। इसे देखने के बाद देंजी और पावर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक लीच डेविल देंजी का हाथ उठाता है और वो उसे खाने लगता है। तभी देंजी पावर से बोलता है, अगर तुम उठ सकती हो तो अपने कैट को लेकर यहाँ से चली जाओ। तब पावर उससे कहती है, मैं अपनी उंगली तक नहीं हिला सकती। और तभी देंजी अपने चेंसो की चेन खींच देता है, मगर वो देखकर हैरान होता है कि उसकी चेंसो पूरी तरह से बाहर नहीं आती। और वो हैरान होकर कहता है, मेरी चेंसो बाहर क्यों नहीं आ रही, शायद मेरे पास ब्लड की कमी है। और वो डेविल कहती है, तुम वही हो ना जिसने मेरे बेटी को मारा, तुम जानते हो वो मेरा बॉयफ्रेंड था, मगर मैं तुम्हारा फेस ध्यान से देखो तो तुम मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगते हो और तुम मेरे टाइप के भी हो, इसलिए तुम यहाँ से हट जाओ। ये सुनकर देंजी बोलता है, और वो लोग जो मेरे पीछे है वो डेविल कहती है, मैं उनको मार दूंगी। फिर देंजी वहाँ से नहीं हटता और वो डेविल कहती है, फिर तुम भी मरो। और फिर दोनों में फाइट शुरू होती है और हम देखते हैं देंजी अपने कटे हुए हाथ से इधर उधर घूमते हुए लिस डेविल से लड़ रहा होता है, मगर अपने आधे चेंसों की वजह से देंजी वीक पड़ रहा होता है, मगर वो हार नहीं मानता और वो लड़ता रहता है। और वो लिस डेविल देंजी के ड्रीम्स का मजाक उड़ा रही होती है और उस पे हंसने लगती है। और यहाँ पे पावर सोचती है, क्या ये सच में मेरे मेलन्स के लिए इतने एफर्ट्स लगा रहा है। फिर देंजी गुस्से में आकर उस डेविल पे टूट पड़ता है। फिर हमें एक आखिरी क्लैश दिखाया जाता है जिसमें उस लिस डेविल की टंग देंजी के पेट के आर पार गई होती है और उसका काफी ज्यादा खून गिर रहा होता है। और वो डेविल कहता है, अब ये खाने का वक्त है। और हम आखी को देखते हैं जो दूर से ये सब देख रहा होता है और वो अपने हाथों से एक साइन बनाता है। तभी एक फॉक्स डेविल अपेयर होता है और उस लिस डेविल के सर को खा लेता है। और वो फॉक्स डेविल कहता है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ। फिर आकी उससे कहता है, सब कुछ साफ करो। फिर वहाँ हमें आकी के साथ उसके साथी दिखाए जाते हैं और वो कंफर्म करते हैं कि लिस डेविल मारा जा चुका है। और फिर वहाँ पे आकी देंजी और पावर को हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे देंजी अपने आंखें खोलता है और उसके पास आकी बैठा हुआ होता है और आकी उससे कहता है कि तुम्हारा हाथ हमें मिल गया है। फिर देंजी अपना हाथ चेक करने लगता है और आकी उसे बताता है कि तुम्हारा हाथ अपने आप ही जुड़ गया, तुम सच में एक डेविल की तरह हो। फिर देंजी उससे पूछता है, तुम उस फॉक्स डेविल से बात कर रहे थे, मैंने अपने आंखों से देखा। ये सुन के आकी उससे कहता है, तुम्हें कुछ पता नहीं है ना। फिर आकी उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि डेविल हंटर्स डेविल के साथ कांटेक्ट बनाते हैं और हम इसी तरह से लड़ते भी हैं और मैं एक फॉक्स डेविल के कांटेक्ट में हूँ और जब भी मैं अपने डेविल के पावर को यूज करता हूँ तब मुझे अपने शरीर का एक हिस्सा उसे खाने देना पड़ता है, यही डील है। और आज मैंने उसे अपने हाथ की स्किन खाने दी। ये सुन के देंजी बोलता है, ओह तो ऐसी बात है, ये तो काफी पेनफुल लगता है। और आकी देंजी से कहता है, डेविल्स हमेशा ह्यूमंस का बुरा चाहते हैं और फिर भी इसी तरह से काम करते हैं। फिर देंजी कहता है, पावर तो बहुत अच्छी है। फिर आकी अजीब नजर से देंजी को देखने लगता है। फिर आकी कहता है, हमने सिक्योरिटी कैंप से कंफर्म किया है, तुम और पावर पेट्रोलिंग एरिया के बाहर चले गए थे और बाहर उस घर के वहाँ तुम्हारा बहुत सारा ब्लड देखा गया है। फिर हमें पता चला कि वहाँ बैड डेविल छिपा हुआ था। इससे एक बात साबित होती है कि उस ब्लड डेविल ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, फिर भी तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो। और आकी उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हारे पास कोई मॉरल नहीं और तुम बहुत ज्यादा डम हो, इसलिए आज से तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा। फिर देंजी उसे बताता है कि मेरे पास कोई बड़े बड़े गोल नहीं, बट मेरे पास मेरे ड्रीम्स हैं और मैं भी चीजें तुम्हारे जैसे सीरियसली लूंगा, इस वजह से तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। और आकी वहां से जाते हुए कहता है,
ठीक है, सबसे पहले तुम बात करने का तरीका सीखो। फिर हमें पावर को दिखाया जाता है। वो बोल रही होती है कि मैं इनोसेंट हूँ, मुझे आजाद करो। बाद में वो डेविल हंटर कहता है तुमने सच में किसी को मारने की कोशिश नहीं की। और फिर आकी वहाँ आता है और वो कहता है हम डेविल हंटर से और हमें अपने जॉब के लिए डेविल्स और फिंड को यूज कर सकते हैं। और वैसे भी एनिमी तो एनिमी होता है और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है मैं एनिमी के साथ फ्रेंडली रहूं। और देंजी पावर के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, इसलिए पावर को छोड़ दिया जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें माकिमा दिखाई जाती है अपने ऑफिस में और वहाँ पे आकी आ जाता है। फिर मैं तुम लोगों को जो पिछले 2 एपिसोड से स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही आकी माकिमा को 10 सेकंड में बता देता है एज अ रिपोर्ट। उसके बाद माकिमा आकी से कहती है क्या अभी भी तुम्हें देंजी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। फिर आकी वहां से जाते हुए कहता है वो अभी भी एक इडियट बच्चा है और मुझे अभी भी उस पर भरोसा नहीं। फिर हमें आकी की साइलेंट लाइफस्टाइल दिखाई जाती है जस्ट लाइक एक सिंगल ओटाकू टाइप, और वो खुद ही सारे घर के काम करता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा देंजी भी खाने के अच्छे मैनर सीख रहा है। और वो आकी से पूछने लगता है कि आज खाने में क्या है, और आकी उसे बताने लगता है कि आज खाने में करी है। इस बात पर देंजी जश्न मना ही रहा था तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है और ये दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दरवाजे का लॉक अचानक से टूट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पावर आई होती है अपने म्याओ के साथ और वो कहती है ये क्या बकवास जगह है। फिर उसे देखकर आकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर कॉल पे माकिमा आकी को समझा रही होती है और उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि पावर भी तुम्हारे साथ ही रहे और तुम देंजी की तरह उसका भी ठीक से ख्याल रखोगे। फिर आकी उससे कहता है तुम सारी डेंजरस चीजें मेरे पास ही क्यों भेज रही हो। फिर माकिमा उसे समझाने लगती है और उससे कहती है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुन के आकी ब्लश करता है। फिर पावर भी आकी को परेशान करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो खाना फेंक देती है और टॉयलेट भी ठीक से फ्लश नहीं करती। इसी वजह से देंजी टॉयलेट साफ कर रहा होता है और पावर को भला बुरा कहने लगता है। और तभी पावर वहाँ आ जाती है और देंजी गुस्से से उसे बोलने लगता है तुम शिट डेविल, तुम्हारी वजह से ये मुझे काम करना पड़ रहा है। और तभी पावर अपने मेलन्स की तरफ इशारा करती है और उसे बोलती है हमारे बीच एक डील हुई थी तो चलो वो पूरी करते हैं। ये देखकर देंजी हैरान हो जाता है और पावर दरवाजा बंद करके टॉयलेट सीट पर बैठ जाती है और वो देंजी को बताती है तुम्हें 3 बार मेलन्स प्रेस करने मिलेंगे क्योंकि पहली बार तूने म्याओ को बचाया, फिर तुमने उस डेविल को मारा और फिर तुमने म्याओ और मुझे दोनों को बचाया। तो ये हुए 3 बार, तो चलो किस बात का इंतजार कर रहे हो। ये सुन के देंजी हैरान होकर कहता है ये तो एक एंजल है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि देंजी पावर के सामने उस टॉयलेट में होता है और तभी देंजी अपने हाथ आगे बढ़ाकर अपना ड्रीम पूरा करने लगता है और वहाँ पावर भी मजे ले रही होती है, मगर वहाँ कुछ गिर जाता है और उसे पावर उठा लेती है और कहती है ये ब्रेस पैड है और इससे मेलन कुछ और ही बड़े हो जाते हैं। और ये सुन के देंजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पावर उससे कहती है चलो अभी तुम्हारे 2 चांस बाकी है। ये सुन के देंजी अपने 2 बार और ड्रीम पूरा करने लगता है। और ये सब खत्म हो जाने के बाद देंजी शॉक में खड़ा होता है और पावर उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें इन चीज़ों को हाथ लगाने का मौका मिला है। और वो बोलना कंटिन्यू रखती है और कहती है अब तो म्याओ भी सेफ है, अब मेरा डेविल हंटर रहने का कोई मतलब नहीं, मगर मैं माकिमा को धोखा नहीं दे सकती, इसलिए हमें साथ में काम करना होगा। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि अब तुम अपना काम कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि देंजी अभी भी शॉक में होता है, वो खाते हुए भी शॉक में होता है और पेट्रोलिंग के वक्त भी। फिर माकिमा देंजी को ऑफिस में बुलाती है और उससे पेपर वर्क करवा रही होती है उस बैड डेविल इंसिडेंट्स के बारे में। और वो देंजी से कहती है मुझे माफ़ करो, मुझे ये तुमसे करवाना पड़ रहा है, मगर मैं क्या करूँ, मुझे पेपर वर्क ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं। तभी माकिमा नोटिस करती है कि देंजी कुछ खोया खोया से है। फिर उससे वो पूछने लगती है क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है। फिर देंजी माकिमा को बताने लगता है कि जिस चीज़ के पीछे मैं कई सालों से था वो मैंने पा लिया है, मगर उसे पाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए काफ़ी आसान था, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि मैं किस चीज़ के पीछे भागूं। मगर माकिमा के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था और वो पूछने लगती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर अपना देंजी डायरेक्टली उसे बताने लगता है कि मैंने मेलन्स को टच किया, अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और माकिमा को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो देंजी के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि नॉटी थिंग्स करने से पहले अपने पार्टनर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो किस तरह से फील कर रही है। और वो देंजी को सीड्यूस करते हुए कहती है कि अपने पार्टनर के हाथ को ऑब्जर्व करो और देखो कि उसकी उंगलियां कितनी ज़्यादा बड़ी है और उसके हाथ ठंडे है या गर्म और उसके कानों का शेप क्या है। और फिर वो देंजी के थंब को बाइट कर लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें कितना ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, मुझे बताओ। और फिर वो देंजी के थंब को अपने होठों पे घुमाने लगती है और उससे कहती है कि इसे याद रखो। इस पे देंजी हैरान होकर कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया। और तभी माकिमा देंजी का हाथ अपने मेलन्स के ऊपर रख देती है और इस बार सच में देंजी को कुछ फील होता है और वो चेयर से गिर जाता है और वो हाँफने लगता है। और इस बार सही में देंजी ने अपना गोल तो पूरा कर ही लिया।
फिर माँ की माँ उसके पास जाके कहती है, क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर सकते हो? फिर देंजी कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर वो उसे बताने लगती है, क्या तुम मेरे लिए एक डेविल को मार सकते हो? फिर माँ की माँ देंजी को उस डेविल के बारे में बताने लगती है और कहती है, उस डेविल का नाम गन डेविल है और वो 13 साल पहले यूएस में दिखा था। अब वो कहाँ है उसका कोई पता नहीं, मगर वो डेविल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। मगर ये काम तुम कर सकते हो क्योंकि तुम बाकी डेविल हंटर से काफ़ी अलग हो। और वो आगे कहना कंटिन्यू रखती है और कहती है, अगर तुम इस डेविल को मारोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर दूंगी। ये सुन के देंजी हैरान होकर कहता है कि कोई भी विश? हाँ कोई भी विश, इवन वो भी। फिर माँ की माँ देंजी को एक स्टोरी सुनाने लगती है और उससे वो कहती है, आज से कई साल पहले डेविल्स को मारने के लिए लोग गन का इस्तेमाल करते थे। इस वजह से क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इस वजह से मीडिया वाले बस वायलेंस को ही कवर करती थी। और तभी अमेरिका में एक टेररिस्ट अटैक हुआ और उस दिन गन डेविल को आखिरी बार देखा गया था। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वहाँ पे एक बच्चा अपने भाई को खेलने के लिए बुला रहा होता है, मगर उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं, अगर ये बाहर जाएगा तो ये फिर से बीमार पड़ जाएगा, इसलिए तुम अपने आप ही खेलो। फिर भी वो बच्चा अपने भाई के पीछे पीछे जाने लगता है और वो दोनों बर्फ में खेलने लगते हैं। और तभी वो बड़ा भाई कहते हैं, अगर हम ऐसे ही बर्फ में खेलते रहे तो हमें ठंडी लग जाएगी, इसलिए तुम अंदर जाओ और हमारे लिए ग्लव्स लाओ। और वो बच्चा खुश होकर अपने घर की तरफ जाने लगता है और उसका बड़ा भाई दूर से सब कुछ देख रहा होता है और अचानक से वो घर तूफान की वजह से बर्बाद हो जाता है। फिर हमें पास्ट का जापान दिखाया जाता है। वहाँ उस दिन गन डेविल ने बस 5 मिनट में 1.5 मिलियन लोगों को मार दिया होता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वहाँ पे माकिमा देंजी को बता रही होती है, इसी तरह से बाकी के डेविल भी स्ट्रांग होते गए। फिर उन डेविल को रोकने के लिए हर देश अपनी ताकत बढ़ाने लगा। ये सब सुन के देंजी बताता है कि मैं ज़्यादा कुछ समझा नहीं, मगर वो डेविल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगता है, मगर मैंने मन में ठान लिया तो मैं उसे ज़रूर मार दूंगा। इसके बाद माकिमा देंजी को गन डेविल के कुछ पीसेस दिखाने लगती है जो उन्होंने ढूंढे थे और उससे कहती है, अगर कोई डेविल इन्हें खाता है तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इन्हें इकट्ठे रखो तो एक दूसरे से मैग्नेट की तरह चिपक जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हाकी ने एक और पीस उस मछली से ढूंढ लिया होता है और वो अपने पार्टनर से कहते हैं कि हम उस डेविल को मार ही देंगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा जो बच गया था वो आकी है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है मॉरिन्स होटल का, जहाँ पे पब्लिक सेफ्टी को डेविल्स को मारने का एक मिशन मिला होता है और वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए हमारे हीरोज की टीम आ जाती है। और यहाँ पे मैं कुछ कैरेक्टर से आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये है आकी, फिर आता हमारा ठरकी देंजी, पावर, ये एकाकोली हिनोमी, और ये घबराने वाली कोबेनी, और ये बंदा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर लगता है इसका नाम है हिरोकाजू। वहाँ आकी उन्हें बताने लगता है कि वो डेविल इसी होटल में छुपा हुआ है और वहाँ पे उस गन डेविल का पीस उस होटल की तरफ खींचा जा रहा था। इससे उन्हें उस डेविल की लोकेशन पता चल रही थी। और वहाँ पे आकी आगे बात करते हुए कहता है कि इससे एक बात साफ होती है कि जो कोई डेविल यहाँ पे है उसने गन डेविल का पीस खाया है। इससे देंजी कहता है कि तुम श्योर हो कि यह गन डेविल तो नहीं? फिर आकी उसे बताने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे फोर्स कम लग रही है। फिर पावर कहती है वो चीज़ मुझे दे दो। फिर आकी कहता है अपने तमीज़ में रहो, और वो दोनों आकी को परेशान करने लगते हैं। फिर आकी इन दोनों को च्युइंगम दे देता है और ये दोनों आकी को यस सर कहते हैं और वो दोनों च्युइंगम खाने लगते हैं। फिर वो बड़ा वाला हिरोकाजू आकी से कहता है क्या हम सच में इन्हें अंदर ले जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि वहाँ एक फिंड है और वो एक बेवकूफ़ बच्चा, हम इन्हें अंदर नहीं ले जा सकते। इस पे आकी कहता है हम इन्हें पीछे नहीं छोड़ सकते क्योंकि इन मिशन के इनको पॉइंट मिलते हैं, और वैसे भी इन मिशन के दौरान ये कोई भाग जाते हैं या फिर दुश्मन के साथ हाथ मिलाते हैं तो हम इन्हें मार सकते हैं। और ये दोनों डिस्कस करने लगते हैं किसी सुबह वाले प्रैंक के बारे में, और ये सब आकी सुन लेता है और उन पर और भी ज़्यादा भड़क जाता है। और वहाँ पे एक आँख वाली हिमेनो आकी से कहने लगती है कि थोड़ा चिल करो और उन पर ज़्यादा मत भड़को। इस पे देंजी कहता है मैंने सुबह ही एक बैड डेविल को मारा है इसलिए मुझे रिवॉर्ड चाहिए। फिर इस पे वो हिमेनो कहने लगती है जो कोई इस डेविल को मारेगा उसे मैं किस दूंगी। ये सुन के वो हिरोकाजू कहने लगता है तुम जैसे यंग लड़की को शादी से पहले किसी को किस नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे वो हिमेनो कहने लगती है मिशन के लिए रिवॉर्ड देना ये तो मोटिवेशन का काम करता है। और यहाँ पे अपना देंजी ये बातें सुनकर माँ के बारे में सोचने लगता है और वो अपना नया गोल सेट करता है। और वहाँ पे देंजी बताने लगता है कि मैं अपनी फर्स्ट किस किससे लूंगा यह मैंने डिसाइड कर लिया है और इस गन डेविल के पीस को मैं उस तक पहुँचाऊंगा। और वो माँ का दिया हुआ ज्ञान फैलने लगता है और वो कहता है जब तक तुम अपने पार्टनर के बारे में जान नहीं लेते तब तक नॉटी थिंग्स करने में मज़ा नहीं आता, और वैसे भी मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, इसलिए तुम्हारे होठों में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। ये सुनने के बाद वो हिमेनो देंजी के करीब आती है और उसके कानों में कहती है अगर तुम इस डेविल को मारोगे तो मैं अपने तुम्हें टंग से किस करूंगी।
और ये सुनने के बाद देंजी पूरे जोश से आगे बढ़ने लगता है उस डेविल को मारने के लिए। और वो हिरोकाजु भी देंजी के पीछे लग जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं कि डेविल को सबसे पहले कौन मारेगा। और वहाँ पे आकी कहने लगता है ये जो नई टीम है यो किसी काम की है या नहीं। और वहाँ पे हिमेनो कहने लगती है जो हिरोकाजु है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मगर वो मोटिवेटेड रहता है, मगर जो कोबेनी है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है मगर वो डरी डरी रहती है। और आकी उसे कहने लगता है शायद अगले साल तक ये सब मारे जाएंगे या फिर ये क्विट कर देंगे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हिमेनो किसी कब्र के सामने खड़ी रहती है और उससे कोई कहता है ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा रूड है मगर हमने इसे ट्रेनिंग दी है। और वहाँ पे वो लड़का कहता है कि मेरा नाम आकी है। और वो हिमेनो आकी से कहने लगती है तुम मेरे छठे पार्टनर हो और बाकी सारे मारे गए क्योंकि वो किसी काम के नहीं थे। और वो आगे कहती है कि तुम तो नहीं मरोगे ना। यही बातें आकी सोच ही रहा था तभी हिमेनो कहती है कि वो डेविल आ रहा है। और उन्हें देखते ही वो डेविल उन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है मगर हिनेमो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो डेविल अपने आप ही फ्लोट करने लगता है। और मौके का फायदा उठाकर पावर उस डेविल को बीच में से काट डालती है। और पावर कहने लगती है देखो मेरे डर से हवा में ही फ्लोट करते रह गया। और वहाँ पे हिनेमो कहने लगती है वो मेरी पावर थी और वो मेरी वजह से ही हवा में ही फ्लोट करते रह गया। और वो आगे कहती है मैंने एक घोस्ट डेविल से डील की है और मैंने उससे एक चीज एक्सचेंज की है और वो है मेरी दाई आँख। और इस वजह से मैं उसका एक हाथ भी यूज़ कर सकती हूँ। ये हाथ इनविजिबल भी है और स्ट्रांग भी। फिर आकी चेक करके बताने लगता है कि ये डेविल वो नहीं जो हम लोग ढूंढ रहे हैं। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं और फिर वो सारे 9th फ्लोर की ओर बढ़ने लगती है। तब पावर कहती है तुम क्या करोगी अगर मैं इसे मार दूँ। फिर हिमेनो बोलने लगती है तुम इससे दूरी रहो, तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और वो अपने घोस्ट पावर से उसका गला पकड़ लेती है और पावर खुद को छुड़ा पा नहीं रही थी मगर हिनेमो उसे छोड़ देती है। और पावर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, लेकिन देंजी कहता है तुम इसे कुछ नहीं करोगी क्योंकि मुझे इससे किस लेनी है। फिर हिरोकाजु नोटिस करता है कि वो घूमकर वही जगह पे आए हैं जहाँ पे उन्होंने उस डेविल को मारा था। फिर वो ये बात सबको बताने लगता है लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं करता, इसलिए वो खुद ही चेक करने के लिए ऊपर 9th फ्लोर की ओर जाने लगता है। लेकिन वो घूम के नीचे से ही 8th फ्लोर की ओर आ जाता है जहाँ पे सारे लोग खड़े होते हैं। और ये सब पता चलते ही सारे डेविल हंटर्स घबराने लगते हैं। तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड एंड हुआ था और वहाँ पे सबकी फटी हुई होती है। और वहाँ पे हिनेमो कहने लगती है अरे तो नीचे की तरफ गया था फिर ये ऊपर की तरफ से वापस कैसे आ गया। फिर इसलिए वो खुद ही चेक करने के लिए जाती है मगर वो भी घूम के वही आ जाती है। ये देखकर कोपेनी बहुत ज़्यादा डर जाती है और हिमेनो आकी से पूछने लगती है कि आखिर चल क्या रहा है। तब आकी उसे बताने लगता है शायद ये किसी डेविल की पावर है। फिर आकी खुद ही कोबिनी को एक जगह पे खड़ा करता है और उसके अगले वाले रूम में वो चला जाता है। उस रूम के एक खिड़की से होकर वो कोबिनी के पिछले वाले रूम से बाहर आता है। इस वजह से कोबिनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। और तभी देंजी आता है और वो कहने लगता है कि विंडोज़ काम नहीं कर रही। और ये बात आकी ने अभी अभी एक्सपीरियंस की होती है और वो कहने लगता है कि हम लोग 8th फ्लोर पे फंस गए हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सब किसी रूम में होते हैं और वहाँ पे आकी सबको सिचुएशन समझाने लगता है। और वो कहता है कि हम जितने भी स्टेयर्स नीचे चले जाएं हम वहीं पहुँच जाते हैं और यहाँ तक कि हम एलिवेटर का भी यूज़ नहीं कर सकते और हम विंडो से बाहर जाने की कोशिश करें तो भी हम नहीं जा सकते। शायद ये कोई डेविल कर रहा है। और वहाँ पे देंजी बोलने लगता है कि ये सब पावर की गलती है, पावर ने ही उस डेविल को अचानक से मार दिया और वो डेविल अपनी ट्रैप करने वाली पावर बंद करने से पहले ही मर गया। और ये सुन के पावर बताने लगती है कि तुमने ही तो मुझे उसे मारने के लिए कहा था। और फिर आके उन्हें बताने लगता है कि जब कोई डेविल मर जाता है तो उसकी पावर अपने आप ही खत्म हो जाती है। और उस गन डेविल के पीस में भी कोई मोमेंट नहीं हो रही थी। और यहाँ पे हिमेनो और हिरेकाजु डिस्कस करने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं, इसलिए हमें बाहर से कोई मदद नहीं मिलने वाली। और ये सब सुन के कोबेनी डर के मारे रोने ही लगती है। और ये देखकर हिमेनो कोबेनी के पास आती है और वो कहती है डर ये डेविल का फूड होता है और वो इसी के भूखे होते हैं। फिर वहाँ पे आकी कहने लगता है कि सारे क्लॉक्स 8:18 पे ही रुक गए हैं, मतलब ये सब एक डेविल कर रहा है। फिर देंजी कहने लगता है तो ऐसी बात है जब तुम्हें बाहर जाने का रास्ता मिले तब मुझे बता देना, तब तक मैं यहाँ थोड़ी देर सो लेता हूँ। और वहाँ पे देंजी सच में सो ही जाता है। और ये देख के आकी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो सच में सो ही गया। फिर हिमेनो देंजी को उठाने लगती है और अपना देंजी भी उबासी लेते हुए उठ जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया। फिर वो कहती है अभी तक नहीं। और हिमेनो उसे आगे बताने लगती है कि जब तुम वहाँ सो रहे थे तब हमें कुछ बातें पता चली, जैसे कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ गेस्ट खाना भी छोड़ गए हैं। और इस दौरान आकी नॉनस्टॉप डेविल को ढूंढ रहा था और हिरेकाजु भी उसके साथ था। जब वो इससे परेशान हुआ कि वो लोग 8th फ्लोर के बाहर नहीं जा रहे तो उसने डर के मारे खुद को रूम में बंद कर लिया। और कोबिनी की भी यही हाल है। तब देंजी पूछने लगता है कि उस पावर का क्या हुआ।
तब हम देखते हैं कि पावर उसके साइड में लेटी हुई होती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पे बोर हो गई हूँ, इसलिए मैं सोच रही थी नोबेल प्राइज़ के बारे में। जब मेरा इन्वेंशन मुझे नोबेल प्राइज़ जितवाएगा और इसका इस्तेमाल करके मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, फिर लोग मुझे पूछने लगेंगे और मैं सर्विस टैक्स 100% कर दूंगी। ये सब सुन के देंजी हिमेनो से कहने लगता है ये पहले से ही ऐसी थी, लेकिन हिमेनो कहती है नहीं ये अब ठीक है, और वे उस रूम से बाहर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोबेनी और हिरेकाजू एक रूम में होते हैं और वहाँ पे ये तीनों आ जाते हैं। फिर हिमेनो बोलने लगती है कि ये मेरी आखिरी सिगार है। तब पावर कहती है कि तुम लोग मुझे बोर कर रहे हो। तब हिमेनो उसे बताती है कि जब तक आकी अपना काम कर रहा है तब तक हम रिलैक्स कर सकते हैं। फिर देंजी कहता है ये ब्रांड तो आकी भी यूज़ करता है। फिर हिमेनो उसे बताने लगती है कि आकी को स्मोक करना तो मैंने ही सिखाया है। और फिर हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वहाँ पे हिमेनो आकी को बोलने लगती है कि तुम स्मोक क्यों नहीं करते, वैसे हम साथ में ही काम करते हैं तो इस वजह से तुम्हें स्मोक करना चाहिए। इस पे आकी बोलने लगता है कि स्मोक करने से हमारी बोन्स खराब होती है। तब हिमेनो उसे बताती है कि पब्लिक सेक्टर में तुम क्यों आए हो, उस गन डेविल को मारने के लिए ही ना, इसलिए उस गन डेविल के पीसेस तुम अपने साथ रखते हो। और वो आगे कहती है ज्यादातर डेविल हंटर्स की मौत अपनी यंग एज में ही हो जाती है, इसलिए हमें सिगरेट से क्या ही नुकसान होगा। इस पे आके कहने लगता है मैं इतने आसानी से नहीं मरने वाला। और फिर हिमेनो उसे बताने लगती है कि मैं हमेशा मुसीबत में पड़ जाती हूँ जब मेरे टीममेट्स मारे जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हिमेनो को कोई मार के चला जाता है और वहाँ पे आके भागते हुए आता है और उसे पूछता है कि उसने तुम्हें क्यों मारा। और हिमेनो उसे बताने लगती है कि वो मेरे पिछले पार्टनर की गर्लफ्रेंड है जो मर गया था और इसका जिम्मेदार वो मुझे मानते हैं, मगर कोई बात नहीं, ये हमारे जॉब का ही एक हिस्सा है। और आके भागते हुए जाता है और उस लड़की के चिंगम चिपका के आता है और वो हिमेनो को कहने लगता है कि ये सब सहन करने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और वैसे भी उस लड़की को कभी पता नहीं चलेगा कि उसे वो गम कैसे लगा। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी हिमेनो आकी को सिगरेट देती है। तभी आकी उससे कहता है कि ये बोन्स के लिए अच्छे नहीं होते। तभी हिमेनो उसे बताती है मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ ज़्यादा वक्त तक रहने वाले हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा सा स्मोक कर लो। और तभी आकी वो सिगरेट ले लेता है और उससे कहता है कि बस मैं इसे एक ही बार ट्राई करूँगा। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे आकी दरवाजा खोल के अंदर आता है और वो हिमेनो से कहने लगता है कि तुम्हारे पास कोई सिगरेट बची है। तब हिनेमो उसे कहती है सॉरी ये लास्ट वाली है। और तभी आकी हिनेमो के पास आता है और उससे सिगरेट लेके खुद ही पीने लगता है। तभी देंजी बताने लगता है ये तो इनडायरेक्ट किस है। तभी आकी बोलने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। और वो आगे कहता है तुम्हें वो डेविल याद है जिसे पावर ने मारा था, वो और भी बड़ा हो गया है। फिर वो सब बाहर आके देखते हैं कि वो डेविल बहुत बड़ा हो चुका होता है और वहाँ पे हिनेमो कहने लगती है कि आखिर किस तरह का डेविल है जिसने हमें इस तरह से ट्रैप करके रखा है। तभी वो डेविल कहने लगता है सुनो इंसानों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम देंजी है, उसे मार दो और उसे मुझे खाने के लिए दो, इसके बदले मैं तुम सबको यहाँ से जाने दूंगा। तभी ये सुनकर वहाँ पे कोबेनी हाथ में चाकू लेकर आती है और वहाँ पे वो कहने लगती है चलो देंजी को खाते हैं। और वहाँ पे वो देंजी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन हिनेमो उसे बीच में ही रोक देती है। फिर हिमेनो कहती है आकी तुम अपने फॉक्स डेविल से इसे मारने के लिए कह सकते हो। तभी आकी अपने फॉक्स डेविल को बुलाने की ट्राई करता है, मगर वो कहता है शायद हमारा असली दुनिया से कनेक्शन टूट गया है, इसलिए मैं उसे बुला नहीं पा रहा। फिर हिनेमो खुद ही अपने घोस्ट पावर से उस डेविल को मारने लगती है और उस डेविल का खून गिरने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। मगर थोड़ी देर बाद वो डेविल फिर से बड़ा हो जाता है और वो डेविल बोलने लगता है कि इसका मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये मेरी रियल बॉडी नहीं और मेरा हार्ट भी मेरे पेट के अंदर है, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो मेरे साथ तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना ही होगा। तभी हिरेकाजू भी वहाँ आ जाता है और वो कहने लगता है हमें देंजी को अभी मार देना चाहिए और जब हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे तब हम बाहर से काउंटर प्लान लेके आएंगे, नहीं तो हम यहाँ भूख से ही मारे जाएंगे। और तभी आगे बोलने लगता है ये डेविल देंजी को मारना चाहता है और देंजी के डेथ से इसे फ़ायदा ही होगा, तो इस वजह से मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। और फिर हिनो भी ये कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देती है। और तभी पावर बोलती है चलो इस इंसान को मार देते हैं। और वो आगे कहती है यहाँ से बाहर निकलने के बाद ही मुझे मेरा नोबेल प्राइज़ मिलेगा, तो देंजी तुम्हें यहाँ मरना होगा। तभी आकी बोलता है तुम फिंड हो और फिंड डेविल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और हम डेविल हंटर से, हम डेविल के अलावा किसी को नहीं मारते। फिर हम आगे देखते हैं कि ये सब डेविल के सामने बैठे हुए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। और तभी देंजी कहता है कि मुझे भूख लगी है। और तभी हिमेनो कहने लगती है आकी तुम्हारा आखिर प्लान क्या है, क्योंकि हम कितनी देर से यही बैठे हैं।
तो वहाँ पे आकी कहता है आखिर में कुछ भी नहीं हुआ तो मैं अपनी स्वॉर्ड यूज़ करूँगा। और तभी हिमेनो उसे कहती है तुम उसे यूज़ नहीं कर सकते। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे हिरेकाज़ू फूड ढूंढने के लिए आ जाता है। तब वो देखता है कि सारा फूड गायब होता है और वो पावर को देखता है और वो बोलता है क्या तुमने सारा फूड खा लिया। तब पावर बोलती है ये सब देंजी ने खाया है। और वहाँ पे हिरेकाज़ू से बोलने लगता है तुम ऐसा झूठ कैसे बोल सकती हो। और वहाँ पे कोबेनी आ जाती है और वो पावर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर हिरेकाज़ू उसे रोक लगता है और वो एक दूसरे से ही झगड़ने लगते हैं। और फिर उनका भूख के मारे दिमाग खराब होने लगता है। और तभी वो डेविल सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है और ये तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। और वहाँ पे वो डेविल बोलने लगता है कि देंजी उस चेंसो को मुझे मारने दो और उसे मुझे खाने दो। मुझे उस चेंसो का हार्ट खाना है। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम सबको भी मार दूंगा। और ये सुन के हैरान हो जाते हैं और वो डेविल बोलने लगता है उस चेंसो को जो मारेगा वो मैं हूँ, क्योंकि मैं हूँ इटर्निटी डेविल। तभी वो सारा फ्लोर घूमना शुरू होता है और इससे बचने के लिए वो सब लोग एक रूम में एंटर करते हैं और वो उस डेविल की पावर देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी कोबिनी सामने वाले रूम से कहती है कोई उस देंजी को मारो। और वहाँ पे हिरेकाज़ू भी देंजी को मारने के लिए कह रहा होता है। और तभी आकी कहने लगता है अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी स्वॉर्ड यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन तभी हिमेनो आकी को अपने घोस्ट हैंड से पकड़ लेती है और वो हिमेनो कहने लगती है आकी अगर तुम उस स्वॉर्ड को यूज़ करोगे तो हम यहाँ से बाहर जा पाएंगे, मगर इससे तुम्हारी आधी लाइफ कम हो जाएगी। और ये सब आकी सुन ही रहा होता है। तभी हिरेकाज़ू पीछे से आकर देंजी को पकड़ लेता है और कोबेनी भी अपने हाथ में चाकू लेकर देंजी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी हिमेनो के घोस्ट हैंड से बचते हुए आकी देंजी के ऊपर आ जाता है और कोबिनी के वार आकी को लग जाता है। और तभी आकी का खून गिरने लगता है। इस वजह से सारे लोग डरने लगते हैं और आकी बोलने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये बेवकूफ़ है, मगर ये भी मेरी तरह गन डेविल को मारना चाहता है और ये मैं अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मैं डेविल हंटर्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। इस वजह से कुछ भी हो जाए मैं देंजी को मरने नहीं दूंगा। फिर देंजी बोलने लगता है पावर तुम एक ब्लड फीड हो, इस वजह से तुम आकी का खून रोक दो। तभी पावर कहती है मैं बस खुद का ही ब्लड कंट्रोल कर सकती हूँ, मगर पावर आकी के पास जाकर उसका ब्लड रोकने की कोशिश करती है और वो कहती है कि अगर तुम मर जाओगे तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। और तभी हिनेमा को अपने सारे मरे हुए पार्टनर्स की याद आने लगती है और वो रोते हुए कहती है आकी आखिर हम आगे क्या करें। फिर कोबिनी देंजी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है ये सब देंजी की गलती है, अगर ये मर जाता तो हम सब यहाँ से बाहर निकल जाते। तभी देंजी कहने लगता है तुम सबको अगर ऐसा लगता है तो उस डेविल को मैं मुझे खाने दूंगा, मगर इससे पहले मैं लड़ना पसंद करूंगा। और वो हिमेनो की तरफ देखता है और उसे कहता है अगर मैं उस डेविल को मारने में सक्सेस हुआ तो क्या मुझे मेरी किस मिल सकती है। और तभी पावर देंजी से कहती है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान भी है। तब देंजी सबको एक्सप्लेन करने लगता है कि ये डेविल मेरे चेंसो के पीछे क्यों लगा है, शायद ये मेरे चेंसो से डरता है, इसी वजह से वो खुद ही मुझे मारने के बजाय तुम सबको मुझे मारने के लिए कह रहा है। और देंजी कहता है कि इस पे जब अटैक किया था तब मैंने इसकी चीख सुनी थी, मतलब ये डेविल पेन से नफरत करता है और मैं इसे जब तक दर्द दूंगा तब तक ये मर ही ना जाए। और ये सब सुन के सारे लोग हैरान होकर देंजी की तरफ देखने लगते हैं और पावर कहती है कि तुम एक डेविल की तरह बात कर रहे हो। और देंजी आकी की तरफ देखता है और वो कहता है कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगे ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अब मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल के रहूँगा। और देंजी अपने चेंसो की चेन खींच देता है और उस डेविल की तरफ छलांग लगाता है